हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूर्व मध्यकालीन काल या राजपूत काल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के समय को क्या माना जाता है? तो राजपूत काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक दाहिर था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इससे पूर्णतः मुक्त रखा था? तो जजिया कर था, उसमें ब्राह्मण था, बच्चों था और औरत था और बुजुर्गों को ये मुक्त रखा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर, ब्राह्मण करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ? तो किससे ये पता चलता है? तो पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का मतलब दिल्ली नगर की स्थापना की थी, तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमरों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये चंद्रबरदई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। तो प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कनौज थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो थी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थार थी। और चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अहिलबारा थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो भुवनेश्वर में स्थित जो मंदिर है जो अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा मंदिर है, इसके बारे में बताना है। तो बताइए कौन सा मंदिर है, किन्हीं को पता हो तो उस मंदिर का नाम है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा मंदिर है जो आबू पर्वत पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल राजपूत। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो याति केसरी ने डाली थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो जब सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था तो उस समय जो गुजरात के शासक थे वो कौन थे? तो उसमें गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा, यहाँ पे अक्षर आ रहा है मिताक्षर, तो अक्षर आ रहा है तो मतलब अक्षर क्या? तो ज्ञान होगा तब, तो विज्ञानेश्वर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ब्लैक पगोड़ा है, तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने के लिए है। यहाँ पे राजवंश दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी राजधानी दिया हुआ है। तो चौहान या चहमान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर थी। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कनौज थी। गुहिलाउत या सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये चित्तौड़ थी। कलचुरी या है वंश की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। याद रखिएगा, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। गुलिहाउत वंश की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। और कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो है किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। तो बताइए किन्हीं को पता हो तो वो कर्नल टाड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो देखिए यहाँ राज्य क्षेत्र है और राजवंश है। तो चौहान जो राजवंश है किस क्षेत्र में था? तो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में था। प्रतिहार जो था ये किधर था? तो ये था आपका कनौज में। परमार था तो कहाँ था? तो ये था आपका मालवा के क्षेत्र में। और चालुक्य था जो कहाँ था? तो ये काठियावाड़ के क्षेत्र में था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 4 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चंदेल वंश कहाँ था? तो जज्जिया का भूति या बुंदेलखंड की तरफ था। कलचुरी वंश कहाँ था? तो ये चेदी में था। गढ़वाल वंश कहाँ था? तो कनौज में था। और गुहिलोत वंश कहाँ था? तो ये मेवाड़ में था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला देखिए राजवंश दिया हुआ है, यहाँ पे संस्थापक दिया हुआ है। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिया के द्वितीय श्रीहर्ष थे। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूल्यराज प्रथम थे। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक चंदेल थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक चंदेल, ये सही है। कलचुरी वंश के संस्थापक कहाँ से कौन थे? तो कैसे कलचुरी, कैसे कुक्कल प्रथम, तो ये भी आपका सही है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय नहीं थे। विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक हैं। ये जो राष्ट्रकूट है तो याद रखिएगा कि कूट कूट के उसका दांत तोड़ दिया। तो इसका हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्गा। कहाँ कूट रहा था? तो खेत में कूट रहा था, मना के ले गया था। तो राजधानी हो जाएगा इसका मान्य खेत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हरकेली नाटक का रचयिता है? तो हरकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो यह है आपका बीसल देव, जो रहते थे मतलब चौहान शासक ब्रिगृह चतुर्थ, इसका ही नाम है बीसल देव। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो वो है हरिकेली। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था। तो रानी पद्मिनी का जो पति थे इनका नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो किसमें है जो नंदी की मूर्ति है? तो इसके बारे में बताना है। तो बताइए किन्हीं को पता हो तो ये जो मूर्ति है वो स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसने एक नए संवत चलाया था? तो ये लक्ष्मण सेन था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव थे वो किसकी सभा में रहते थे, मतलब किसके समय में रहते थे? तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजवंश जो कनौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, मतलब कौन कौन थे जो त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था इसमें शामिल थे? तो इसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे? तो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
अजयपाल संस्थापक थे। तो अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो किस एक कविराज के नाम से जाना जाता था? तो ये भोज परमार थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो समरांगन सूत्रधार ये भी लिखे हैं भोज परमार, सरस्वती कंठाभारण ये भी लिखे हैं भोज परमार, योग सूत्रवृत्ति ये भी लिखे हैं, आयुर्वेद सर्वस्व ये भी लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सभी करेक्ट होगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समरांगन सूत्रधार का विषय है। तो समरांगन सूत्रधार जो पुस्तक है इसका विषय क्या था? तो खगोल विज्ञान से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो ये भोज परमार के संबंध में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो किस शासक के दरबार में हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो ये जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के समय में मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था? सबसे पहले मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किस शासक ने कालिंजर के अजय जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था? बताइए किन्हीं को पता हो तो करवाने वाला शासक था आपका धंगदेव। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो कलचुरी संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? तो ये त्रैकूटक संबंध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम और कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो किसके काल में की थी? तो ये गोविंद चंद्र के काल में किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैषेध चरित्र या खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? तो श्रीहर्ष जो थे किस शासक के राज्य कवि थे इसके बारे में बताना है। तो वो था आपके जयचंद्र के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो किस शहर में लिंगराज मंदिर है? तो भुवनेश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ग्रंथकार है और यहाँ पे ग्रंथ है। तो कलहन किसके लेखक है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। बिल्हन ने क्या लिखा है? तो विक्रमांक देव चरित्र को लिखा है। जननायक ने किसने लिखा है? तो ये लिखा है पृथ्वीराज विजय का। सोमदेव ने किसकी रचना की है? तो ललित विग्रह की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था किस पे विजय के लिए हुआ था? तो कनौज विजय के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था इसकी पहल करने वाला था वत्सराज। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वत्सराज जो है वो परमार वंश के शासक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो हुआ था वो 8वीं सदी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ और अंत किया था वो क्या था आपका? प्रतिहार या परमार। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो देखिए त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? तो राष्ट्रकूट थे, पाल थे और परमार थे। तो यहाँ पे बहमनी नहीं लिया था भाग, ये विजयनगर भी नहीं लिया था भाग, चोल भी नहीं लिया भाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर बोल रहा था, भाग लेने वाला सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रकूट है। तो आंसर हमारा राष्ट्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपकी मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो राष्ट्रकूट वंश का कौन था संस्थापक, तो दांत तोड़ दिया था मार मार के, कूट कूट के, तदंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो कहाँ मारा था इसको, तो खेत में मना के ले गया था कूटने के लिए, तो मान्य खेत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने आदि ब्राह की उपाधि धारण की है, तो किस प्रतिहार शासक ने आदि ब्राह की उपाधि धारण की है, इसके बारे में बताना है। तो उस शासक का नाम है आपका मिहिर भोज। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था, किसने कहा था, तो कहने वाला आपका था अल मसूदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, मतलब सीधा सीधा है कि राजशेखर जो है किसके दरबार में रहते थे, तो राजशेखर जो है किसके दरबार में रहते थे, बताइए किन्हीं को पता हो तो ये रहते थे आपके महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे, तो किसके वंशज मानते थे, तो लक्ष्मण के वंशज मानते थे प्रतिहार स्वयं को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें किसके द्वारा चुना गया था, तो सामंती सरदारों ने चुना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था, तो किस शासक को जो गुजराती कवि है सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था, इसके बारे में बताना था, किसको कहा था, तो ये जो कहा था ये कहा था आपका धर्मपाल को। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया था, तो 9वीं सदी में भारत आए यात्री कौन थे, सुलेमान थे। तो याद रखिएगा सुलेमान, और रोहुमा कहा था, किसको कहा था, तो पाल वंश को कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग, हिंदी विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है दाई भाग के रचयिता कौन है, तो दाई भाग पुस्तक के रचयिता कौन है, तो जिमूत वाहन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरित्र की रचना किसने की, तो रामचरित्र की रचना किसने की है, तो संध्या कर नंदी ने की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, तो पाल वंश की जगह पर कौन आए थे, तो सेन वंश आए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये सामंत सेन थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कुलीन या कुलीनतावाद का आरंभ किया था, तो किसने कुलीन या कुलीनतावाद का आरंभ किया था, तो ये बल्लाल सेन थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी, तो दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ का नाम है अद्भुत सागर की रचना किसने की थी, इसके बारे में बताना है। तो बताइए किन्हीं को पता हो तो ये करने वाला शासक था आपका बल्लाल सेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी, तो रानी दिद्दा थी जो किस वंश की मतलब रानी थी, बताइए किन्हीं को पता हो तो ये जो रानी थी ये थी लोहार वंश की। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ओशनम स्मृति में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रव्य शैली। तो नागर शैली है जो उत्तर भारत के है, मतलब उत्तर भारत में हिमालय के से विंध्य तक, और जो द्रव्य शैली है 10 से द्रव्य 10 से दक्षिण भारत में, मतलब कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और जो बेसर शैली है दोनों के बीच में है, मतलब विंध्य के कृष्ण तक। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति जो है ये किसकी है, बताइए किन्हीं को पता हो तो ये उक्ति जो है ये अलबरूनी का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, यहाँ पे निर्माता दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जानते हैं पहले उसको मिलाइए। तो जानते हैं देखिए, तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो केसरी नरेश ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो आनंद बर्मन चोडगंग ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी उड़ीसा में है, कौन निर्माण करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी नरेश ने, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मा चोडगंग ने, और सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के जो उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का संबंध है, तो खजुराहो के मंदिर का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो जैन संप्रदाय, शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है, जैन संप्रदाय से, तीनों से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो आप जानते होंगे दिलवारा का जैन मंदिर। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार का संस्थापक है, मतलब उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपके गोपाल थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो ये आपके गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलहन कृति राज तरिगिनी में कुल कितने तरंग है? तो राज तरिगिनी में कुल कितने तरंग है? तो इसमें 8 तरंग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, यहाँ पे निर्माता दिया हुआ है। तो चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर जो खजुराहो में है इसका निर्माण यशो वर्मा ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो, इसका निर्माण धांग ने करवाया था। बीमल शाही मंदिर, इसका निर्माण बीमल शाह ने करवाया था। लून बसही मतलब देवरानी जेठानी मंदिर तेजपाल या वस्तुपाल ने करवाया था। तो 1, 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ भी सुमिलित करना है। तो देखिए मच्छेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? तो अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? तो भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो मढेरा में है। और चौमुख मंदिर कहाँ है? तो पालीताना में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे सेट किया हुआ रहता है बुक में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी के सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो चचनामा के अनुसार जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो वो थी अरोर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।